और आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का शिलान्यास हो रहा है। आपको सीधा लिए चलते हैं, क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री। 1734 परिवारों से जो पवित्र माटी यहाँ पहुंची है, उसका संयोजन करने वाले हमारे सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला लक्ष्मी शाह जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, जिला पंचायत की अध्यक्षा जी, हमारे मेयर साहब एवं सभी, चूंकि समय की बाध्यता है, मैं सभी हमारे उपस्थित पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी शहीदों के परिजन, हमारी वीर नारियां, हमारे वीर सैनिक, उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी, एनसीसी के कैडेट्स और पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, आज मैं आप सबकी तरफ से, चूंकि अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी माननीय राजनाथ सिंह जी से जब हम लोगों ने आग्रह किया था कि आपको इस यात्रा का प्रारंभ भी करना है और आपको इसका समापन भी करना है, तो अत्यधिक व्यस्त होते हुए भी उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जहां सैनिकों की बात हो, हमारे शहीदों की बात हो, उनके परिजनों की सम्मान की बात हो, तो मैं निश्चित आऊंगा। वो आज हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में सदैव देश के वीर जवानों का मनोबल बढ़ाने का काम हुआ है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी स्वयं एक किसान पुत्र हैं, जमीन से जुड़े राजनेता होने के साथ साथ किसानों तथा सैनिकों के आने वाली चुनौतियों से भली भांति परिचित हैं। सैनिक तथा उनके परिजनों के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं। उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए, सेना को आगे बढ़ाने के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए लगातार आपके नेतृत्व में लगातार काम हो रहे हैं। भारतीय सेना के सशक्तिकरण को लेकर माननीय रक्षा मंत्री जी की दूरदृष्टि और बनाई जा रही योजनाओं का आने वाले कई वर्षों तक अनुसरण किया जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के वीर सपूत स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। वह देश के लिए अपनी अंतिम सांस तक समर्पित रहे। और सच बताऊं तो अभी भी यह विश्वास नहीं होता है कि जनरल रावत अब हमारे बीच में नहीं है। कितनी उनकी सारी योजनाएं थी, लगातार उत्तराखंड के बारे में वो चिंता करते थे, और मैं आज इतने सारे लोग जब यहां पर एकत्र हैं और जनरल रावत हमारे बीच में नहीं है, मुझे उनके साथ अपने पूज्य पिताजी की जो रेजिमेंट है, महा रेजिमेंट सागर में, उनके साथ वहां के बार मेमोरियल में जाना था और उनके द्वारा ये कार्यक्रम बनाया गया था और इसी माह वहां जाना था। लेकिन क्या पता कि नियति को कुछ और मंजूर था, आज हमारे बीच में वो नहीं है। उनके बहुत सारे सपने थे उत्तराखंड राज्य को लेकर, उनका गहरा लगाव था सैनिक परिवारों के लिए, सैनिकों से, यहां के पलायन को लेकर, यहां के रोजगार को लेकर। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि उनको श्रद्धांजलि देते हुए कि हमारी सरकार उनके सारे सपनों के अनुरूप उन सभी चीजों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जनरल रावत जी आज हमारे बीच में नहीं है। उत्तराखंड की इस माटी के ऐसे हर एक लाल किले में कहना चाहता हूं कि खुद से ज्यादा जिसे इस देश से प्यार होता है, वर्दी पहने वही सीमा का पहरेदार होता है। दूर रहता है अपनों से,
अपनों के लिए फौजी, सारा ही वतन उसका अपना परिवार होता है। आज का दिन बेहद खास दिन है। जिस भव्य और दिव्य देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत सैन्य धाम का स्वप्न हम सभी ने देखा था, अब वो साकार होने जा रहा है। और मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो कि सैनिकों के प्रति हमेशा ही संवेदनशील रहते हैं, और ऐसे स्थानों के प्रति मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सैन्य धाम हमारी सरकार पूर्ण मनोयोग के साथ बनाएगी। जो काम आज आपके हाथों यहां पर प्रारंभ हुआ है, ये सैन्य धाम हमारे रणबांकुरों को एक श्रद्धांजलि मात्र नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां देश भर के असंख्य युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए भी यह स्थान प्रेरित करेगा। राज्य के अमर शहीदों के आंगन से लाई गई पवित्र मिट्टी ने इस धाम की पवित्रता को और अधिक बढ़ा दिया है। इस स्मारक का एक एक कण आने वाली पीढ़ियों को हमारे वीर सैनिकों की अमर गाथा सुनाएगा। हमारी ये देवभूमि वीर भूमि के नाम से विख्यात है, और हमारे प्रदेश के हजारों सैनिक आज भी देश की सेवा में तत्पर हैं। उत्तराखंड की भूमि ने एक से बढ़कर एक वीर सैनिक इस देश को दिए हैं, जिन्होंने हमेशा देश की आन बान शान के लिए काम किया है, भले ही इसके लिए उन्हें तिरंगे में ही लिपट कर क्यों ना आना पड़ा हो। राष्ट्र रक्षा के लिए हमारे इन सैनिकों ने कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की और भारत की आन बान शान को हमेशा बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी के देश के वीर सैनिकों का सम्मान सदैव सर्वोच्च रहा है। मैं स्वयं एक सैनिक पुत्र होने के नाते मेरे पल प्रतिपल में कोशिश रहती है कैसे सैनिकों और उनके परिवारों को जीवन को और बेहतर बना पाए। सैन्य परिवार से आने के कारण ऐसे परिवारों का संघर्ष, उनके दुख दर्द को बेहतर तरीके से मैं समझ सकता हूं। कैसे एक सैनिक के माता पिता अपने बेटे के लौट कर आने का इंतजार करते हैं, कैसे उस वीर की अर्धांगिनी साथ न होकर भी उसके साथ बनी रहती है, कैसे सैनिकों के बच्चे अपने पिता से लिपटने, उनका दुलार पाने को व्याकुल रहते हैं। इसके बाद भी जो भी स्थिति होती है, चाहे जैसा मौसम होता हो, -डिग्री तापमान पर भी हमारे सैनिक पूरी कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ता के साथ देश की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। आज